और इस बीच बड़ी खबर पटना पीएमसीएच से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां बीते 4 दिन से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और वजह है जूनियर डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुई मारपीट, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों के साथ मरीज के परिजनों ने मारपीट की है, जिसको लेकर बीते 4 दिन से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मारपीट का यह सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 4 दिन पहले एक वृद्ध के इलाज के दौरान मौत की बात सामने आई थी, जिसको लेकर परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर डॉक्टर से उलझ गए। इस दौरान पहले बहस हुई और फिर देखते ही देखते हाथापाई होने लगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस हंगामे के कारण वहां मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है। डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से ओपीडी सेवा बहुत हद तक प्रभावित हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मरीज के परिजन डॉक्टर से बहस करते हैं और फिर देखते ही देखते हाथापाई होने लगती है। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि जब मरीज के परिजन हाथ उठाते हैं तो डॉक्टर भी, जूनियर डॉक्टर जो इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, वो भी परिजनों के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। हालांकि इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर ने सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे ओपीडी सेवा प्रभावित हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर जूनियर डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच हाथापाई होती दिख रही है। एक वृद्ध के इलाज के दौरान मौत के मामले को लेकर परिजन डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद यह स्थिति बनी। मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच बहस शुरू होती है और फिर देखते ही देखते हाथापाई होने लगती है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। पीएमसीएच के सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच, जूनियर डॉक्टर के बीच मारपीट हुई। इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। 4 दिन से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण पीएमसीएच की ओपीडी सेवा प्रभावित हुई है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आदित्य जुड़ रहे हैं। सीधे पटना का रुख करते हैं और आदित्य से जानते हैं जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, क्या स्थिति है? जी आदित्य। देखिए दीपक, 4 दिन पहले 22 तारीख को एक 70 वर्षीय महिला की मौत हुई थी। इसी मौत के बाद जो परिजन थे आक्रोशित होकर के जूनियर डॉक्टर जो वहाँ पर ओपीडी में थे उनके साथ मारपीट किए थे। उसी को लेकर के 22 तारीख से ही पटना के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो ओपीडी सेवा ठप किए हुए थे। लगातार अस्पताल प्रशासन की तरफ से, पीएमसीएच के अधीक्षक की तरफ से उन लोगों को मनाने का प्रयास किया गया कि वो लोग काम पर लौटाएं, लेकिन इस बार जूनियर डॉक्टर अपनी मांग को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर के आश्वासन नहीं बल्कि पुख्ता वो करवा लेना चाहते हैं, एश्योर करवा लेना चाहते हैं ताकि आए दिन जो पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर और परिजन, मरीज के परिजनों के बीच लगातार मारपीट की घटना होती रहती है। ये कोई पहली बार नहीं हुई है। हर महीने कभी कहीं न कहीं किसी न किसी वार्ड में जूनियर डॉक्टर और परिजन के बीच में बगझक मारपीट की घटना होती रहती है। और जैसे ही ये कहीं कोई घटना घटी, पूरे पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। इसका सीधा असर वहाँ के मरीजों को पड़ता है। ओपीडी सेवा ठप कर देते हैं वो लोग, इमरजेंसी सेवा को बाधित कर देते हैं। इससे परेशानी होती है मरीजों को और मरीज के परिजनों को, क्योंकि जो परिजन दूर दूर से, पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और बिहार का हर जिले के मरीज यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर बराबर स्ट्राइक करते हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर की भी मांग कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपको दीपक याद होगा आज से 15 दिन पहले भी जूनियर डॉक्टर ओपीडी सेवा ठप किए थे। उस बार आरोप लगा था बिहार पुलिस के जवान पर, जो वहाँ पर चौकी चलाते, जो पीएमसीएच में पुलिस चौकी है, उसी के जवान के द्वारा
द्वारा पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर की पिटाई की गई थी। तो बार बार हर महीने कहीं न कहीं ये घटनाएं होती है कि जूनियर डॉक्टर के साथ मिसबिहेव होता है और उसके फलस्वरूप वो लोग स्ट्राइक पर चले जाते हैं। मरीजों को परेशानी होती है। मरीजों की परेशानी को लेकर के अभी तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन या कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है कि आखिर इन मरीजों की क्या गलती है कि वो पीएमसीएच में आकर के भुगत रहे हैं। दूसरी बात कि पीएमसीएच के अधीक्षक बोले हैं कि अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हुआ है। सीनियर जितने डॉक्टर हैं उनको काम पे लगा दिया गया है और जितने वरीय डॉक्टर हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या इमरजेंसी वार्ड हो या ओपीडी हो। लेकिन रात की सेवा जब होती है ना, नाइट की सेवा में अधिकांशतः जूनियर डॉक्टरों को लगाया जाता है कि मरीजों को यदि रात में कोई परेशानी होती है तो जूनियर डॉक्टर ही टैकल करते हैं। लेकिन 4 दिन से जो स्थिति बनी हुई है उसमें मरीजों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर भी अपनी मांग को लेकर के अडिग हैं। लगातार वो लोग आदित्य 4 दिन हो चुके हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है, तो क्या हड़ताल खत्म कराने को लेकर और जूनियर डॉक्टरों की सुरक्षा की जो मांग है वो मांग पूरी करने को लेकर कोई पहल होती दिख रही है? देखिए दीपक, जो सीसीटीवी फुटेज हम लोग चला रहे हैं वो उस सीसी फुटेज को देखिए तो एक तरफा मार नहीं हुआ है। इसमें पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर भी परिजनों के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पीएमसीएच के प्रशासन का सवाल है। पीएमसीएच के तमाम जो बड़े डॉक्टर हैं, अधीक्षक हैं और प्राचार्य हैं, वो बता रहे हैं कि सिचुएशन अभी बहुत अंडर कंट्रोल नहीं हुआ है। जितने भी सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर हैं वो और वरीय चिकित्सक ओपीडी सेवा में भी लगे हुए हैं और इमरजेंसी सेवा में भी लगे हुए हैं। बहुत जल्द जूनियर डॉक्टरों को मना लिया जाएगा और फिर से हो सकता है कि आज शाम में फिर एक बार उनकी अधीक्षक से बातचीत हो और आज की शाम की बैठक के बाद निर्णय करें कि वो कब से वो लोग जूनियर डॉक्टर काम पर लौटेंगे। लेकिन इतना है कि लगातार जिस तरीके से हर महीने कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं और जूनियर डॉक्टर जो स्ट्राइक करते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ के मरीजों को होती है। जी दीपक।